भेड़िया का कैमियो, मुंशिया की मूवी से कैमियो और बहुत सारी कॉमेडी के साथ मैड डॉग वालों ने थांबा का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। तो बिना किसी देरी के अब हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं और हमारा थोड़ा सा भला ही हो जाएगा। तो अब बिना किसी देरी के सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। थांबा का ये वाला ट्रेलर हमें इसके वर्ल्ड को समझने में काफी हेल्प करता है, और जैसा कि इसका पहला ही शॉट है जिसमें रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर से बोलता है कि जो बेताल है इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब इन्हें किससे इंसान को बचाना है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसी शॉट में हमें नवाजुद्दीन का कैरेक्टर भी समझ में आ जाता है, जो कि इस चीज के अपोज में है। वो इंसान को बचाना नहीं चाहता, बल्कि वो खुद की आबादी को बढ़ाना चाहता है, और वो ये कैसे करेगा? इंसानों को बेताल बनाकर। लेकिन अगले ही पल हमें उसे चेन्स में बंधा हुआ दिखाया जाता है, जो कि इसलिए हुआ होगा कि थांबा बनने के लिए उसे रश्मिका को हराना होगा। लेकिन समहाउ रश्मिका ने उसे एक गुफा में सील कर दिया। लेकिन आयुष्मान का जो कैरेक्टर है वो समहाउ उस गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलेगा। और अगले ही सीन में हमें आयुष्मान की आंखें दिखाई जाती हैं, जो कि लाल हो चुकी थी, विच शोज कि वो वैम्पायर बन गया है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली नवाजुद्दीन ने ही काट के बनाया होगा। और इसके नेक्स्ट शॉट में हमें रश्मिका मंदाना और आयुष्मान के बीच थोड़ी सी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, और अपना चैट आयुष्मान रश्मिका को उस जंगल अपने साथ ले आता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हमें उसे धूप से दिक्कत होते हुए दिखाई जाती है, जो कि साइन है कि वो एक वैम्पायर बन गया है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस स्टोरी में वैम्पायर बनने का प्रोसेस थोड़ा बहुत स्लो होता होगा, ना कि हॉलीवुड की मूवीज की तरह कि काटा और लो बन गए वैम्पायर। आयुष्मान के जो वैम्पायर जीन्स हैं वो इसके साथ मिलने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और रश्मिका का जो कैरेक्टर है वो आयुष्मान को उसकी ताकतों से यूज टू करने में उसकी मदद कर रही है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन देखकर ही पता चल जाता है जो आयुष्मान है उसे अब वैम्पायर बनने में मजा आने लगा है, और उसे रियलाइज हो रहा है कि उन ताकतों से वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इससे ही नेक्स्ट शॉट में हमें पता चल जाता है परेश रावल जो आयुष्मान के बाप का रोल कर रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि उनका बेटा एक वैम्पायर बन गया है। तभी हम हमारे उप प्रधान को देख पाते हैं, जो कि इस मूवी में मोस्ट प्रोबेबली एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, और इस मूवी में इनका रोल मेरे ख्याल से सिर्फ कॉमेडी के लिए ही होगा। लेकिन तभी मामला थोड़ा सीरियस होने लगता है जब रश्मिका को रियलाइज होता है कि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते, और वो वापस जंगल लौट जाती है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि जो नवाजुद्दीन है वो अपनी कैद से आजाद हो गया है। और इन मीन टाइम जब वो आयुष्मान के साथ बेबी शोना में बिजी थी, वो बिहाइंड द सीन्स रेबल्स का एक ग्रुप बना रहा था। अब क्योंकि नवाजुद्दीन को थांबा बनना है, तो पहले के थांबा को उसे हराकर ही ये पॉसिबल है, विच लीड्स टू दिस कंक्लूजन कि रश्मिका बाकी बेतालों की थांबा होगी। लेकिन रश्मिका को बचाने के लिए आयुष्मान बीच में स्टेप इन कर जाएगा, और जैसा कि हमें इस ट्रेलर में इन दोनों के बीच का क्लैश देखने को मिलता ही है। तभी हम इसमें भेड़िया और मुंजा में से फादर का कैमियो देख पाते हैं, जो कि इस मूवी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और यहीं पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब देखा जाए तो इस ट्रेलर ने अपनी स्टोरी को ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन इसके बीच के शॉट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्टोरी कैसी होगी। अब स्त्री यूनिवर्स की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या धमाल मचाएगी वो तो इसकी रिलीज के टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि मूवी देखने में मजा आएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के बाकी सारे वीडियोस भी देखना ना भूलें। हमने इस चैनल पे मांगा से लेके मूवीज के ट्रेलर्स तक को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।